तस्य अत्रासात् चक्रो मातृ में शरणं गत्या। कहने लगे कि राजन, द्वारका में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, गोकुल को आए, गोकुल में बाल लीला करी, बाल लीला करने के बाद में वृंदावन को आए, वृंदावन में आकर अकासुर बकासुर इत्यादि राक्षसों को मारा, गोवर्धन पर्वत को धारण किया, रास लीला करी, कंस को मारा और जरासंध को हराया, द्वारका की नगरी बनाई, रुक्मिणी मैया से विवाह करी और बाद में भगवान के भेदियों को बाढ़ लगा और गोलोकधाम को प्रस्थान किए। बोले वाक्य बिहारी लाल की 2 श्लोक में सारे भागवत कथा को सुना दिया। कहा कि गुरुदेव बस हो गया? बोले हाँ राजन हो गया, कथा पूरी होगी। नहीं गुरुदेव, जिस भगवान ने मुझे कोख में आकर के, मेरी माँ के कोख में प्रवेश करके जिसने मेरी रक्षा की है, वो भगवान की कथा में इतने संक्षिप्त शब्दों में नहीं सुन सकता। जो मेरे पांडव दादाओं के आगे पीछे भगवान मंडराते रहे हैं, उस भगवान की कथा को मैं संक्षिप्त भावों से श्रवण नहीं कर सकता। मुझे भगवान की कथा, श्री कृष्ण की कथा मुझे विस्तार से सुनती है। आप मुझे विस्तार से सुनाइए। अब राजा परीक्षित करने लगे बड़े सुंदर भाव से। नैमा सहायस्तम तत्यो पिबताया पते पिबत तत्वाराशते हरि कथा अमृतम। हरि की कथा महाराज अमृत है और उस अमृत को आप इतने संक्षिप्त शब्दों में मुझे सुना दो, गुरुदेव मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप मुझे कथा को विस्तार से सुनाइए। ये कथा अमृत है, अमृतम कथा। तब भगवान सुखदेव जी समझे कि राजन कि हाँ तेरे अंदर अभी भी प्यास बाकी है, और जब अभी भी प्यास बाकी है ऐसा कहा, और राजा परीक्षित के अंदर भगवान सुखदेव ने जो भाव देखा, और भाव देखने के बाद में कहा कि राजन तू कृष्ण की कथा तो विस्तार से सुनना चाहता है? बोले हाँ गुरुदेव, मैं कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ, बताओ कि मेरे भगवान कैसे आए। राजा परीक्षित ने कहा तो भगवान से सुखदेव जी कहने लगे, सुनो राजन कि भगवान कैसे आए। कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब होनी धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ तब तब धरी प्रभु विदित शरीरा, हरे कृपा निज सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए कन्हैया जी आने वाले हैं, कुछ ही देर में कन्हैया जी आ जाएंगे, और कन्हैया जी आते हैं तो मन हर्षित का उल्लास और अवसर होना चाहिए। और आप लोग की छोटी छोटी ताली इसको सुनकर कन्हैया जी नहीं आने वाले। चलिए दोनों हाथ खड़े कीजिए सभी, अब बोलिए सुखदेव जी कहने लगे कि राजन जब जब धर्म की हानि होती है और असुर इत्यादि बढ़ते हैं तब भगवान विविध स्वरूप लेकर धरा पर अवतार लेते हैं। राजा परीक्षित कहने लगे कि गुरुदेव बताइए कि भगवान ने ऐसा कौन सा अवतार लिया जिसके विषय में आप इतनी गंभीरता से चर्चा करने वाले हैं। तो भगवान से सुखदेव जी कहते सुनो राजन, तो भगवान कैसे है।
वासुदेव गृहा साक्षरम भगवान पुरुषो परम जातस्य पर्यार्थ सभ्यता सुरा स्त्रिया। मथुरा की पावन नगरी थी राजन। मथुरा नगरी में एक राजा थे जिसका नाम था आदरणीय उग्रसेन। उग्रसेन जी महाराज की सुंदर सी पत्नी थी। उस पत्नी गर्भ से थी। एक बार वन भोज के लिए जंगल पर गई तो ध्रुविल नाम के दैत्य की परछाई उस पर पड़ गई। जब ध्रुविल नाम के दैत्य की परछाई पड़ी तो उसके कोख से जो बालक आया वो राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। आदरणीय गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और गर्गा जी ने कहा कि राजन ये बालक कुल का नाश कर देगा। तो आदरणीय उग्रसेन जी महाराज ने उस बालक को यमुना में प्रवाह कर दिया भोर के समय। आगे वासुदेव जी के पिता सूरसेन जी महाराज है, सुबह के समय यमुना में स्नान कर रहे थे। उसी समय वो बालक बहता हुआ आया, बालक को पकड़ा और कहा कि गंगा मैया का प्रसाद है मेरे लिए, यमुना मैया का प्रसाद है मेरे लिए। ऐसा कहा, उस बालक को अपने पास ले आए। बाबा वासुदेव के साथ में दोनों बच्चे बड़े हुए। बाद में नारद जी ने आकर कहा कि आप सूरसेन की नहीं बल्कि उग्रसेन जी के पुत्र हो, आप यहाँ के नगर के कुमार हो। जब ऐसा कहा कि नगर के कुमार हो तो ये कंस यौवन को था। कंस ने घोर तपस्या करी, भारी बल को पाया। चारों मुष्टि, पुतना, तृणावर, सत्तासुर, अकासुर, बकासुर, जरासंध इत्यादि दैत्यों को अपने साथ में मिला लिया और मिलाने के बाद में भारी बल को प्राप्त हुआ। जैसे ही कंस के पास में भारी बल आए, मंदिर तोड़वाने का काम कर दिया, भगवान की मूर्ति तोड़वाने के काम प्रारंभ कर दी, यज्ञों में अपने आहुति देने की प्रारंभ कर दी। चारों तरफ कंस ने अपने पापाचार से लिप्त करवा दिया। जब चारों तरफ त्राही त्राही होने लगा, साधु संत सब परेशान होने लगे, अधर्म बढ़ने लगा। जब अधर्म बढ़ने लगा उसी समय माता धरती गौ माता का रूप बनाई और गौ माता का रूप बनाकर देवताओं के साथ में भगवान के पास गई और कहा कि प्रभु अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मैं धंस जाऊंगी, कंस का पाप बहुत बढ़ चुका है। भगवान ने कहा कि देवी आप चिंता ना करो, मैं अतिशीघ्र आपके धरा पर आने वाला हूं, अतिशीघ्र मैं इस धरा पर आने वाला हूं और आकर के मैं ग्वाले के स्वरूप में रहूंगा। यदुवंश पर मेरा अवतार होगा और यदुवंश में अवतार होने के पश्चात क्या कहेंगे जी? यदुवंश पर मेरा अवतार होगा और मैं फिर धर्म का स्थापना करूंगा। जब ऐसा कहा तो देवता सब बड़े हर्षित हुए, आनंदित हुए और उसके बाद में सारे देवता यथावत अपने स्थान पर चले गए। धरती मैया तुरंत धरती पर पधारी। तदुपरांत ये कंस का अत्याचार बढ़ता रहा। कंस की एक सुंदर सी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी का विवाह ये आदरणीय वासुदेव जी महाराज के साथ में निश्चय किया और निश्चय करने के बाद ये बात निश्चित हो गई कि वासुदेव का विवाह देवकी के साथ में होगा। कंस अपनी बहन से बहुत लाड़ दुलार किया करता था, बहुत प्रेम किया करता था। विवाह के लिए बड़ी सुंदर ताम झाम किए, पूरा गांव नगर को सजाया गया, बड़े दूर दराज से राजा महाराजा उस विवाह में सम्मिलित हुए। अब उसके बाद में बोले तो राधे राधे हल्ला मत कीजिए, राम करिए। आकाश मार्ग में देवलोक में माता लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती तीनों देवियां आपस में बैठी हुई हैं और तीनों देवियां धरती की ओर निहार रही हैं। माता लक्ष्मी कहती है कि अरे रुद्राणी, ब्रह्मांडी देख तो धरती पे क्या हो रहा है। बोले बहन क्या हो रहा है धरती पे? देख तो आज मथुरा की ओर देख कैसा मथुरा सज रहा है। बोले मथुरा में क्या होने वाला है? मथुरा में देवकी का विवाह होने वाला है। तो ये तो होता रहता है धरती में, इसमें आश्चर्य की क्या बात? तेरे को पता है कि जो देवकी है ना, इसकी कोख में मेरे स्वामी जाने वाले हैं। जब ऐसा कहा तो ब्रह्माणी और रुद्राणी दोनों आप में कहेंगे सच बात, ऐसी बात है क्या? बोले हाँ ऐसी बात है। तो उसके बाद में तीनों बहनों ने योजना बनाई, माँ सरस्वती ने, काली ने और लक्ष्मी ने
तीनों ने योजना बनाई कि चलो हम भी विवाह में जाते हैं। तो कहा कि कैसे जाएंगे विवाह में, ऐसे वेशभूषा में तो जा नहीं सकते। तो तीनों ने योजना बनाई कि हम दासी बनकर जाएंगे। देखिए जहां भगवान की कृपा होती है तो कैसा भाव हो जाता है। तीनों बहनों ने कहा कि हम दासी बनकर जाएंगे। तो माँ लक्ष्मी कहती है काली से कि रुद्राणी तो क्या बन के जाएगी? तो मैं तो जाऊंगी और जाऊंगे के बाद में मैं हाथ में कंघी पकड़ लूंगी और कंघी पकड़ करके देवकी के बालों को मैं सजाऊंगी, बेनी गंथन करूंगी और बेनी गंथन करते करते उसके माथे को मैं चुंबन करूंगी। सरस्वती से कहने की सरस्वती तू क्या करेगी? मैं तो चांदी की कटोरे पर मेहंदी को घोल लूंगी और मेहंदी को घोल करके मैं उसके हाथों पर मेहंदी लगाऊंगी और मेहंदी लगाते 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 मैं वो रेखा देखूंगी जिस रेखा के होने पर भगवान की मां बनने का सौभाग्य मिलता है। अब ये दोनों बहनें कहने लगी कि लक्ष्मी ये बता तू क्या करेगी? तो माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू टपटपा गए। कहा कि मैं तो आलता लूंगी, आलता, और आलता लेकर के देवकी के पैरों पर आलता लगाऊंगी, देवकी के पैरों पे आलता लगाऊंगी और आलता लगाते लगाते उसके पैरों को मैं छू लूंगी। ऐसा कहा। तीनों बहनें दासौ माता के स्तन से दूध की धार बह रही थी, तो दूध की धार में मानो राधे राधे और कृष्ण कृष्ण के बोल गूंज रहे हो। बछड़े मानो जब नाच रहे हो, झूम रहे हो, अपने गौओं के पास में नाच रहे हो। ऐसा लग रहा था कि अब हमें चराने वाला कोई इस धरा पर आने वाला है। पूरा प्राकृतिक, पूरा समावेश मथुरा का मानो भगवान के इंतजार में, उसके स्वागत में, श्रृंगार में लग गया है। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, मन सुमन हवाओं की जब तेज वायु का वेग जब वृक्षों के पत्ताओं को स्वीकार करता था, उसके पत्ताओं से टकराया करते थे, तो माने बंसियों की मधुर मधुर तान सुनाई पड़ते हैं। भादों का महीना आया, प्रतिपदा, द्विज, तिथि, चौथ, पंचमी, ऐसा करते करते समय व्यतीत होने लगा है। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, जैसे वो भयंकर अष्टमी की रात आई, भयंकर अष्टमी की रात आई, शाम के समय से ही यमुना मैया उफान करने लगी हैं। शाम के समय से ही यमुना मैया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उफान करने लगी हैं। यमुना मैया कहती है कि गंगा बहन तू जल्दी ऊपर की ओर आ जा, सरस्वती बहन तू भी जल्दी ऊपर की ओर आ जा। देख, हम तो बह करके सागर में मिलते हैं, आज की रात्रि भाव सागर हमसे मिलने के लिए आ रहा है, तू भी ऊपर की ओर आ जा। जब तीनों नदियां आपस में आई हैं, भयंकर उफान नदियों पर होने लगा है, भयंकर उफान नदियों पर होने लगा है। आकाश मार्ग में घुमड़ घुमड़ के बादल आने लगे हैं, भीषण गर्जनाएं होने लगी हैं। रात्रि के समय भयंकर बारिश, ऐसा लग रहा है कि चारों ओर से घटाएं मथुरा को घेरने लगेंगे। फूल फूलने लगे हैं, पंछियों का कलरव रात्रि में होने लगा है। सारे देवता फूलों की थाल लेकर के हाथ में खड़े हैं। भगवान शंकर कैलाश पर्वत में अपने डमरू को हाथ में लेकर के तैयार है कि कब भगवान अवतार ले, मैं डमरू बजाऊंगा। भगवान ब्रह्मा जी कमल आसन में खड़े होकर अपने शंख को पकड़े हुए हैं कि कब ये भगवान अवतार लेंगे और शंखनाद करो। अप्सराएं नृत्य करने के लिए लाइट हो रही है, गंधर्व नगाड़े बजाने के लाइट हो रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, कृष्ण पक्ष का जो सुंदर तिथि है अष्टमी भादो मास की, बुधवार का दिन था, रोहिणी का नक्षत्र था, और जैसे ठीक रात्रि 12 बजे मध्य रात्रि हुई, अचानक वैकुंठ से भगवान गायब हुए। एक तेज प्रकाश पुंज मथुरा की ओर बढ़ा है, जैसे वो प्रकाश पुंज मथुरा की ओर आया, कारागार से टकराया, पूरा मथुरा प्रकाश से भर चुका था। तो प्रकाश कारागार के अंदर प्रवेश किया। जैसे कारागार के अंदर प्रवेश किया, देवकी और वासुदेव की आंखों के सामने भयंकर प्रकाश छा चुका था। जैसे वो प्रकाश शांत हुआ, शंख चक्र पद्म वजंत्री माला धारण किए हुए साक्षात भगवान नारायण वहां प्रकट हो चुके थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान शंकर कैलाश पर्वत में डमरू बजाने लगे। इंद्रादी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। भगवान ब्रह्मा ने जोरदार शंखनाद किया।
चक्र गदा वैजंत्री माला धारण हुए साक्षात नारायण वहां प्रकट हुए। माता देवकी ने सुंदर स्तुति का गान भगवान के सामने किया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं तमाभ्रे बालास्त्रम् चतुर्भुजा संचक्र गदा यदामम् अत्र लक्ष्मण कौतुक्या पीतांबरा सर्वा सौभाग्यम्। माता देवकी कहती रूपम यत्र प्रात्यक्षम् ब्रह्म ज्योतिर्निर्माय कारकम् शस्त्र मंत्रान्वितास्त निर्भोस्तत्व साक्षात् विष्णुराध्यां दीप। माता देवकी कहती कि प्रभु हमने तो आपको तपस्या के बल पर पुत्र की कामना से हमने आपको मांगा था कि आप हमारे पुत्र बन करके आओ, और आप तो जगत पिता बन करके आ गए। कहा कि आप मेरे पुत्र बनने का, आप मुझे मां कहो, मैं आपको पुत्र कहूं, ऐसा सौभाग्य में आपसे मैंने मांगा था, और आप तो जगत पिता बन करके प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि भैया बाबा मैं यहाँ रहूं ये सही नहीं है, आप मुझे टोकरी में बिठाकर यमुना से उस पार सीधा गोकुल लेकर जाइए। गोकुल में योग माया ने जन्म लिया है, आप योग माया को यहाँ लेकर के आइए। मैं वहां रहूंगा, बाल मिला करूंगा, और एक दिन में आपके सामने आ जाऊंगा। आप कुछ दिन और धैर्य बना करके रखिए। भगवान ने ऐसा उनको आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद में माँ देवकी की आंखों में आंसू टपटपाने लगे, रोने लगे। माँ देवकी कंठ अवरुद्ध हो गए, आंखों में आंसू आने लगे। अपने साड़ी के पल्लू से माँ देवकी अपने आंसुओं को पोंछती है। भगवान कहते कि मैया मैं तो आपके पुत्र बन करके आ गए, अब आपको रोने का क्या कारण बचा? तो कहा कि स्वामी आप भले जगन्नाथ हो, भगवान हो, लेकिन मैं एक माँ हूँ। मेरे सामने मेरे पुत्रों का संहार हुआ, मेरे स्तन से दूध टपकते रहे, लेकिन वो कंस उस दूध का पान करने मेरे बच्चों को नहीं दिया, बच्चों को नहीं दिया। प्रभु आप बालक के स्वरूप में बन जाइए, मैं अपने स्तन से आपको दूध पिलाना चाहती हूँ। जब ऐसा कहा, भगवान के दो हाथ हुए, भगवान छोटे से स्वरूप में बने, और माता देवकी ने अपने छोटे से लाला को स्तनपान कराया। भगवान सुखदेव जी कहने लगे राजा की झांकी को निहारने का प्रयास करो। जो हाड़ मांस का शरीर देवकी का है, वही हाड़ मांस का शरीर हमारा है। देखिए, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म किया देवकी ने कि भगवान को उसके स्तन के दूध पीने के लिए देवकी ने मजबूर कर दिया। सत्कर्म जीवन का, तपस्या जीवन का। जो व्यक्ति सत्कर्मी है, सत्संग में है, और जिसका विश्वास भगवान पर है, तो एक न एक दिन भगवान भी आकर के उस पर कृपा करते हैं। जैसे ही भगवान छोटे स्वरूप में बने, बाबा वासुदेव ने कहा कि देवकी ये पुत्र हमारा ही है, ये जगत का पिता है, इस क्षेत्र का कल्याण होगा, कंस का संहार होगा, आप विलंब न करो, आप विलंब न करो। टोकरी में उस बालक को लिटाया, भगवान को लिटाया, और लिटाने के बाद में जैसे ही अपने मस्तक पर रखे हैं, सारी बेड़ियां अपने आप खुलना प्रारंभ करी। बेड़ियां खुली, बेड़ियां खुलने के बाद में यमुना से पार भगवान को लेकर के गए। यमुना से पार ले जाने के बाद में गोकुल में भगवान को छोड़ा है। छोड़ने के बाद में योग माया को लाया है। योग माया को लाने के बाद में एक घाट है मथुरा में, जिस घाट का नाम है विश्राम घाट। बाबा वासुदेव ने वहां कुछ देर विश्राम किया, लेकर के आए, सभी लोग जागे। बोले तो राधे राधे। यहाँ एक छोटा सा भाव है, फिर झांकी में तुरंत प्रवेश करेंगे कि भगवान के आगमन पर मथुरावासी जागते नहीं हैं। मथुरावासी जागते नहीं है, क्योंकि मथुरा भोग विलास की धरती है। ब्रह्म के आने पर उनकी जागृति नहीं हो सकती। लेकिन जैसे योग माया वहां आई और गोकुल में योग माया ने जन्म लिया, लेकिन मथुरा के लोग नहीं जागे, क्योंकि वहां सत्कर्मी लोग रहते हैं, संगी लोग रहते हैं, तो माया उन पर प्रभावित नहीं होती। जैसे ही कंस को पता चला देवी का 8वां संतान आ चुका है, कंस जाग गया। माया के आने पर ही योगी विलासी जागते हैं।
इसका संकेत यहाँ से मिलता है कि माया के आने पर ही भोगी विलासी जागते हैं। कंस आया, कंस ने उस संतान को कहा कि कन्या है, फिर भी मेरा काल है, मारने के लिए उसका लेकर गए। जैसे उसको पटकने का प्रयास किया, वो छोटी सी कन्या ने उसके छाती पर लात मारी और आकाश मंडल पर शंख चक्र बजंत्री माला त्रिशूल खड़ग खप्पर लेकर के 18 भुजाओं से माता दुर्गा के स्वरूप वो प्रकट हो गई। कहा कि अरे दुष्ट पापी कंस, तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल पर जन्म ले चुका है। ऐसा संकेत किया और मित्राचल पर्वत की ओर माता रानी वहां से चली गई। कंस पूरी रात जागता रहा। जैसे सुबह हुआ, जैसे सुबह का बेला हुआ, यशोदा मैया के बगल पर लाला खेल रहा था। उसी समय भगवान से सूर्य उदयमान हुए। बैकुंठ पर देखा तो भगवान गायब है। मथुरा की ओर देखा तो पूरा मथुरा का व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। गोकुल की ओर देखा कि पूरी रात इतनी बरसात हुई, फिर सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, मकरंद की खुशबू फैल रही है। आखिर यहाँ पास है क्या? तो भगवान सूर्य ने क्या देखा कि यशोदा के बगल में लाला खेल रहा है। भगवान अपने प्रकाश के माध्यम से भगवान के पैरों को स्पर्श किया। वहां से सुनंदा मैया तक वो प्रकाश गया। सुनंदा मैया जागी हैं और देखा ये क्या है कि यशोदा मैया के बगल में एक लाला खेल रहा है। कांच की थाली लाई और थाली को पीटने लगी। सारे गोकुलवासी वहां पहुंच गए और जाकर के लाला भयो है, लाला भयो की खुशियां बढ़ने लगी। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए सारे दृश्य को झांकी के माध्यम से देखेंगे, बड़े भाव से ले आएंगे। और सभी बैठे रहेंगे ना, अभी खड़े कोई ना सब बैठे रहेंगे और कोई फूल चावल नहीं फेंकेगा बच्चे के ऊपर, ठीक है? बोल बाके बिहारी लाल की जय। खुल गए सारे ताले, और टोकरे में मोहन मुरारी, और टोकरे में मोहन मुरारी, सहस मनहारी लड़े रखवारी तो बात बिचारी, सहस मनहारी लड़े रखवारी तो बात बिचारी। क्या आले क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। क्या कहेंगे जी? और जोर से क्या कहेंगे? कन्हैया जी तो आ गए हैं, कन्हैया जी को नाचोगे ना? कौन कौन नाचेगा कन्हैया जी के लिए? बताइए तो कितने लोग नाचेंगे कन्हैया जी के लिए जी? हाँ नाचोगे ना? ताली तो बजाने में शर्माते हो जी आप।
हाँ? तो नाचोगे तो यादव जी आ गए हैं हमारे ना, खाना बनाते हैं, वो भोजन तैयार करते, वो नाच देंगे। ठीक है, एक भैया जी है वो नाचते हो, दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? हाँ? अच्छा वही बन गए हैं, वही तो मैं बोलूँ कहाँ चले गए? तो आओ आओ, अरे यहाँ ले आओ। मस्त बुजुर्ग बुजुर्ग निहारा थे। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल सारे सरकार की जय। कुछ बोलोगे? क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं और जोर से। कन्हैया जी बोल रहे हैं मेरे को कि महाराज काहे बुलाए, बिलाई छोड़ दे मेरे को करके। मैं तो 12 बजे आता हूँ, आप जल्दी बुलाती। मैं तो आदत है कि 12 बजे आऊं और आप लोग जल्दी बुला दिए मेरे को। तो बोल रहे महाराज अगर बिलाईपुर के लोग नहीं नाचेंगे तो मैं चला जाऊंगा घर। तो नाचोगे ना कन्हैया के लिए? तो ज्यादा दूर नहीं, बस्ती में रहते हैं कन्हैया जी, ठीक है, बिलाईपुर के बस्ती में रहते हैं, चले जाएंगे यहाँ से। तो नाचोगे ना कन्हैया के लिए? जोरदार क्या नाचोगे? नाचोगे बोलो तो एक बार, बोलो तो राधे राधे। और एक कन्हैया जी है ना, ये बड़े शरारती हैं, और क्या बोल रहे हैं मालूम है कि महाराज सबको बता दो कि अगले साल भगवान जी की कृपा रही, भगवान जी का आशीर्वाद, भागवत जी के आशीर्वाद, तो अगले साल कन्हैया जी के घर में भागवत होगा। ठीक है, तो जोरदार ताली बजाकर। भैया हीरे मोती तो नहीं है हमारे पास अभी, ठीक है, कन्हैया जी हूँ बोल रहे हैं। महाराज झूठ मत बोलो, पैसा तो चढ़ा है बोल रहे हैं। देखिए तो हीरे मोती तो नहीं है, कुछ है हमारे पास में, वो सब प्रसाद के रूप में आप सब स्वीकार करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। घूमते हुए और झूला के पास में ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे ना, और जिनको निछावर के रूप में कुछ देना होगा तो आप लोग वहाँ दे देंगे। और एक भाई लोग रहेंगे, हम बैठ जाएंगे, थोड़ा सा बैठ जाएंगे, भाई लोग रहेंगे तो रजिस्टर में नाम लिखते जाएंगे, बाद में नाम की घोषणा कर दी जाएगी। एक व्यक्ति रजिस्टर ले ले और जो भी कुछ निछावर ग्रुप में देना चाहोगे आप लोग देते रहेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में। चलिए सभी माताएं बहनें खड़े हो जाएं, सभी माताएं बहनें खड़े हो जाएं, बड़ी मस्ती में झूमते हुए, सभी झूमते हुए। और बच्चे के पास में भीड़ नहीं करेंगे, सब बच्चे लोग को दूर दूर चले जाए, सब देखे व्यवस्था कार्यक्रम। नंद गारा नंद भयो कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की, नंद गारा नंद भयो कन्हैया लाल की, नंद गारा नंद भयो कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय 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 कन्हैया लाल की, नंद गारा नंद भयो कन्हैया लाल की, नंद गारा नंद भयो कन्हैया लाल की, जोगी लाल की, जोगी लाल की, जोगी लाल की,
क्या बात है जी, माताएं बहनें भाई बंधु, क्या बात है? गुस्से में हो क्या बताओ? नहीं हो ना? चलिए दोनों हाथ खड़े करके बड़ी मत
जैसे हाँ हाँ नहीं हिला ना गाना मैं मारा लाइट को लगता है और पितृ दोष लगता है तो बड़ा कलंक घर पे होता है, घर सही नहीं होता। तो पितृ दोष जब कोई वंशज आए तो हम छलांग पे नहाए तो जल उतना ऊपर जाता है, पितरों को जल मिलता है। तीर्थों में जाते हो, धामों में जाते हो, उस समय हमें चाहिए कि हम पितरों को याद करके वहां जल का तर्पण करें,
वेद शास्त्रों में यहाँ तक के है कि आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, उस समय भी अपने पितरों को याद करके जल दो। इससे पितृ देवता जो है प्रसन्न होते हैं और आपके घर पर सुख समृद्धि आती है। भगवान से सुखदेव जी कहने लगे कि राजा, इस प्रकार से बाबा नंद ने छलांग लगाकर स्नान करी। बाबा नंद आए और जैसे ही बाबा नंद आए और बाबा नंद के आने से पहले गोकुल के सारे गोप वाले, बरसाने से गोप वाले गोपियां, गोकुल की गोपियां, ये सब एकत्रित हो चुके थे बाबा नंद के आनंद में। आप लोग गए होंगे गोकुल, जो गए होंगे वो लोग देख रहे होंगे, गए हो ना? हाँ, गोकुल गए हो? कौन गए? एक और दो, क्या बात, अच्छा आप भी गए। तो अभी क्या है, गोकुल में छोटा सा स्थान बचा बाबा नंद का वहां। और पहले उस जमाने में बाबा नंद का महल बहुत दूर तक फैला हुआ था। वो तो मुगल लोग जब यहाँ आए ना, उस समय बहुत तोड़ फोड़ किए थे मंदिरों में, खजाना है करके बहुत तोड़ फोड़ कर दिए थे। तो छोटा सा स्थान बचा हुआ है जहाँ पर जाते हैं दर्शन के लिए। तो बाबा नंद का आंगन जो है वो बहुत विशाल था, क्योंकि उस क्षेत्र के वो राजा थे, महाराजा थे कंस, और जो छोटे छोटे जो शाखाएं होती उनमें से ये राजा थे। तो सब कोई आकर के वहां पर बहुत आनंद ले रहे थे, बड़ा सुंदर आनंद ले रहे थे। कौन ना बुला दे, चल दो भाई। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि ऐसा आनंद बरसने लगा था कि जैसे ही वहां पहुंचे तो गोकुल के ग्वाले और बरसाने के ग्वाले मिलकर के बाबा नंद को कमर पर फेंटा लगा दिया, फेंटा। और फेंटा लगाने के बाद में जब गोकुल के ग्वाले खींचते थे तो बाबा घूमते घूमते बरसाने के ग्वालों तक पहुंच जाते थे, और बरसाने के ग्वाले जब फेंटा खींचते थे तो घूमते घूमते यहाँ तक ग्वाले गोकुल के ग्वालों तक पहुंच जाते थे। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, बाबा नंद चौथे काल पर हैं, चौथे पन पर हैं, लेकिन बाबा को नाचन ना आवे, उसको नाचना नहीं आता। तो इस प्रकार से कमर में फेंटा बांध करके उनको नचाने का प्रयास ग्वाले करते, भगवान से सुखदेव जी करते राजा। इतना आनंद परस रहा है, इतना आनंद परस रहा है कि बाबा नंद हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल के, हाथी घोड़ा ये सब दान कर रहे हैं। और वहां कोई कमी भी नहीं है किसी चीज की, क्योंकि साक्षात जहां लक्ष्मीपति रमापति जिस स्थान पर हो तो भैया वहां धन का तो अभाव हो ही नहीं सकता। तिलों के पर्वत दान किए, हीरे मोती, जिस प्रकार से कल भगवान के आगमन पर किस प्रकार से खिलौने को फेंक रहे थे, चॉकलेट मिठाइयों को फेंक रहे थे, तो अभी की व्यवस्था में बोले बाके बिहारी लाल की जय। भगवान से सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, कि जिस प्रकार से ये सब मिठाइयों को फेंक रहे थे, पैसे सिक्कों को फेंक रहे थे, किसी बात की कमी नहीं हो रही। बाबा नंद ने अनेकों गौओं का दान किया, गायों का दान किया। उस जमाने में जो गौ माता हुआ करती थी जी, वही संपत्ति, उस समय नोट नहीं चलता था, ध्यान देंगे इन चीजों को, बोले तो राधे राधे। उस समय नोट का जमाना नहीं था, ये पैसा कौड़ी जो है ना, इसका जमाना नहीं था। उस समय किस चीज का जमाना था? गाय को संपत्ति मानी जाती थी, गाय गौ माता जो है ना, इसको संपत्ति मानी जाती थी। देखो आगे ना बसते रखे कार थोड़ी सोना चांदी, बोले बाके बिहारी लाल जोरदार ताली बजा करके फूलों की वर्षा। प्रांगण ये गंगा है और कार्तिक महीने में भागवत कथा का हम सब रस स्वागत कर रहे हैं। तो कार्तिक महीने में कहा जाता है कि देवता भी
स्नान के लिए आते हैं। पवित्र महीना है कार्तिक, और इस पवित्र महीने में साक्षात पटेल परिवार के सानिध्य में सुंदर सहयोग से उनके सुखद विचारों के बदौलत, उनके पुनीत प्रभावों के बदौलत आज उनके आंगन में साक्षात प्रयाग के स्वरूप में भगवत गंगा बह रही है। तो निश्चित रूप से देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ भी किसी न किसी रूप में विराजे होंगे। तो उनके लिए केवल ताली बजाना या नाचना ही काफी नहीं है, फूल बरसाना भी बहुत जरूरी है ना। तो देखो ये भी कमी पूरी हो गई, भैया ने बढ़िया फूल बरसा दिए। तो बड़जोरदार उनको भी आशीर्वाद दे ताली के माध्यम से। भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, गौओं का दान किया बाबा ने, गौओं का दान किया। गौ माता उस समय गौ कोई संपत्ति मानी जाती थी। गौ माता जो होती थी यही संपत्ति थी। गाय बैल ये सब दूध दही इसी को संपत्ति माना जाता। पैसे का जमाना नहीं था उस समय। तो गौओं का दान करते, हाथियों का दान करते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान शंकर अपने नांदिया के पूंछ को पकड़े हैं, अपने नंदी बाबा के पूंछ को, कि कहीं ये बाबा नंद गाय समझ करके मेरे नांदिया को दान न कर दे। भगवान गणेश को मां पार्वती अपने गोद में लेकर बैठी हैं कि कहीं हाथी समझ के लम और बेटा दान धन कर दे। ऐसा आनंद बरस रहा है उस स्थान पर। नंद के आनंद है हो जाए कन्हैया लाल की, नंद के आनंद है हो जाए कन्हैया लाल। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब पूरे गोकुलवासी बरसाने के लोग बाग, गोपियां, ग्वाले ये सब जब बड़ी संख्या में पहुंचे, तो उस समय उस जमाने में उस क्षेत्र के गुरु महाराज रहा करते थे, पुरोहित महाराज रहा करते थे, ऋषि सांडिल्य। और ऋषि सांडिल्य जी महाराज वहां पहुंचे और पहुंच करके स्वस्ति वाचन किया। और स्वस्ति वाचन के विषय में भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित करते हैं। वाचनित्याय स्वस्तित्यनम् जात कर्माश्चयश्च वे कर्यमंसा विवेद्यते पितृदेवर्चनं तथा। स्वस्ति वाचन मंत्र किया और स्वस्ति वाचन मंत्र करके पितृदेवार्चनम तथा पितरों को याद किया। सांडिल्य मुनि ने पितरों के विषय में समझाया, बताया और सुंदर वहां पर आशीर्वाद दिया लाला। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऋषि सांडिल्य के इसके वजह से ऋषि सांडिल्य को बाबा नंद ने उस समय कितने गाय का दान किया मालूम है? गुरु महाराज थे गांव के, पुरोहित महाराज थे, तो हाथी घोड़ा तो दान कर रहे थे। तो ऋषि सांडिल्य मतलब उस समय गुरु महाराज थे, उस स्थान को पुरोहित महाराज थे, तो दक्षिणा इनको ज्यादा मिलना चाहिए, दक्षिणा इनको ज्यादा मिलना चाहिए। स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ा है, पितरों को अर्चन वंदन के करवाया है, तो इस वजह से ऋषि सांडिल्य को बाबा नंद ने एक तो नहीं बल्कि 5000 गौओं का दान किया। 5000। जब 5000 गाय दान किए ना, ओमा काहे महाराज भगवान खेरखा खेरखा दे दे तो तुम्हारा जइहा तक कर दो। गाय संपत्ति है, उस समय गाय ही हमारी संपत्ति रहा करती थी, दूध दही ये सब। अब तो देखिए महत्व तो अलग हो गया है। अब गाय मतलब अब गाय थोड़ा तकलीफ में है, थोड़ा नहीं बहुत तकलीफ में है, लेकिन जैसा भी भगवान गाय के प्रति श्रद्धा आस्था हमारी गंभीर हो और जैसा भी हो प्रयास करें गौ कभी भी हमारे चौखट में भी आ जाए तो बेचारी भूखी ना रहे। प्रयास करें कि रोटी पानी की व्यवस्था ये सब हम लोग को करना चाहिए गाय के लिए। गौ माता की जय कह देने से ही नहीं होगा, गाय के प्रति सम्मान भी हमारा होना चाहिए। तो 5000 गौओं का दान किया और 5000 गौओं को लेकर के बाबा सांडिल्य बड़े प्रसन्न हुए।
और लेकर के आए तो उस समय उसकी जो महाराजिन थी, सांडिल्य मुनि की ऋषि की जो पत्नी थी, वो पत्नी परिहर गई थी पानी भरने के लिए यमुना की नदी। अब ऋषि सांडिल्य पहुंचे कि 5000 गाय तो मिल गए, लेकिन अब 5000 गाय को बांधेंगे कहाँ, रखेंगे कहाँ, खिलाएंगे कहाँ, इस चीज की चिंता हो गई। लाकर देखा तो घर के चौखट पर बांधा, इधर उधर बांधा, और सब तरफ गायों को, सब तरफ सब जगह व्यवस्थाएं करी। अब व्यवस्थाएं करने के बाद में देखा सब तरफ गाय गाय, चारों तरफ गाय, जंगलों पे आंगन कोला बारी सब तरफ बांध दिया। अब बंधा तो गई, अब ऐसे होकर जो पानी लेकर के सांडिल्य मुनि की पत्नी आकर देखी चारों तरफ गाय, इधर गाय उधर गाय, कमरा के अंदर गाय, पानी रखी वहां बछरू बंधा है, चारों का दिगरुआ। अब देखिए उसके जल को रखी, वो इतने सारा गाय किसने है। अब सांडिल्य कहने लगे कि बाबा के घर पे लाला हुआ है, बाबा नंद घर, और मैं ऐसा मंत्र पढ़ा कि खुशी के मारे बाबा नंद ने हमें 5000 गाय का दान किया। सांडिल्य मुनि की पत्नी कहती चलो ठीक है, लेने वाले के अंदर में अकल नहीं है तो देने वाले के अंदर तो अकल होना चाहिए, और 5000 का रखेंगे कहाँ। सांडिल्य मुनि की पत्नी कहने लगी कि स्वामी मैं तो आपसे विवाह की ना उसी समय फंस गई है, आपके अंदर तो बुद्धि है नहीं, सबको मैं झेलती हूँ, बच्चे हैं वो सब बाहर रहते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, आप तो झोला पकड़ोगे और गोकुल चले जाओगे पूजा पाठ करने के लिए, मैं रह जाती हूँ अकेली। अब ये बताओ कि गौओं को चराएगा कौन, दूध दुहेगा कौन, दही मंथन करेगा कौन, इसको बेचने के लिए मथुरा जाएगा कौन, ये बताओ। जब से मैंने आपसे विवाह किया मैं तो फंस गई आपके चक्कर पे। सोच रही थी कि बुजुर्ग हो गए हैं, बढ़िया भगवान का भजन करेंगे, जैसा तैसा जो जिंदगी बचा है उसको अच्छे से जी लेंगे, और आप हमें कहां फंसा दिए। बाबा सांडिल्य सबको सुनने के बाद कहने लगे रुक जाओ, 5000 गाय मैंने लाए तो है वहां से, इतना बुद्धि तो मेरे अंदर भी है कि गाय को कहां बांधेंगे कहां रखेंगे। तुमको पता है इसमें से जो 2000 गाय है ना, ये 2000 गाय को मैं तेरे बड़े भैया के यहाँ भेजवाऊंगा, और उसमें से 2000 गाय मैं तेरे छोटे भैया के यहाँ भेजवाऊंगा, और 1000 जो गाय है तेरे मामा के यहाँ भेजवा दूंगा। उतना में सांडिल्य मुनि की पत्नी खुश हो गई। जब पत्नियों के सामने, माताओं के सामने उसका ससुराल मायके वाला पक्ष रखता तो खुश हो जाती है। बोले तो राधे राधे। पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, हो जाता है कभी कभी कि पत्नियां कई दिन तक मुंह फुलाए रहती, मतलब दूसरा बात नहीं करती हैं। तो मेरे पास दवाई है, एक झटका में आपकी पत्नी मतलब खुश हो जाएगी, मतलब बातचीत सब चालू कर देगी, सब टेंशन फ्री। पता है क्या, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर गुस्सा में है ना, एक तरीका अपनाओ, आप अपने ससुराल की बड़ाई मार दो, ज्यादा बड़ी नहीं मारो, थोड़ा थोड़ा जो भी है। आपके ससुराल में मुनगा पेड़ है उसका बड़ाई मार दो, बिही पेड़ है उसका बड़ाई मार दो, आमा पेड़ है उसका बड़ाई मार दो। अब कुछ नहीं दिखी तो कुकुर बिलाई है घर मत लेकर बड़ाई मार दो, अब खुश हो जाएगा। वैज्ञानिक पक्ष की तरफ ज्यादा उनका रुझान होता है। आप थोड़े था बढ़िया करके सोचे कि बढ़िया कुछ है, करवा चौथ आया भी, बढ़िया 5000 की साड़ी में दे दूं अपनी पत्नी को, बढ़िया उसको पैकिंग वेकिंग करा कर लाए 5000 की साड़ी, आपने गिफ्ट दे दिया, तोहफे के रूप में दे दिया। फाड़े पन्नी को देखे क्या था, 5000 की साड़ी है, छाटे जान था कुछ ये रंग पहनू, 5000 की साड़ी है, लेकिन वो एक बार उसको मतलब उसको कहने का मतलब उसको निनाजबज कर ही होगा एक बार। और भाई है रक्षाबंधन 500 की साड़ी दे दे, 5 है पता है दिन में कम से कम, भाई है दे, जहां जहां जाएंगे भाई है दे, भले 500 के तक हो गए जगह जगह देते,
अब 5,000 की साड़ी के भले को बड़ा ही मारा चाहे झन मारा। सांडिल्य मुनि की पत्नी को कहा जब सांडिल्य मुनि ने कि ये सब तेरे मायके जाएंगे, हम लोग कहाँ संभाल पाएंगे और तेरे मामा घर में भिजवा देंगे। तो इतने में सांडिल्य मुनि की जो पत्नी है, सांडिल्य मुनि की जो पत्नी है खुश हो गई और खुश होकर कहने लगी कि नंद के घर आनंद हो जय कन्हैया लाल। ऐसा है तो नंद के घर आनंद हो जय कन्हैया लाल। झूमने लगे। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि गोपस्य दृष्टां कुंडलां व्योहरा विचित्रा प्रतिसिखया यमाल्यवर्षम् नंद शब्ला व्रजास्तरेत्रे कुंडला परोधरा हरय शोभा। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन ऐसा हर्ष बरस रहा था, ऐसा हर्ष बरस रहा था। उस समय उस ब्रज मंडल में एक डोकरी थी 80 साल की ताई जी। पहले जमाने में जब बच्चे होते थे घरों में, जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो उस समय बच्चे की साफ सफाई करने के लिए कौन आते थे जी? रहता था ना हर गांव में। अब तो सब हॉस्पिटल में सब होता है, नर्स लोग डॉक्टर लोग सब कर देते हैं। तो पहले साफ सफाई के लिए नहलाने धुलाने के लिए कौन आता था गांव से? कोई एक आध जन रहती थी बुढ़िया ताई जी जिसको स्विन कहते हैं, वो आती थी, बच्चे को नहलाती धुलाती थी, ये सब काम करती थी। तो उसी प्रकार से बाबा नंद के यहाँ गांव में एक ताई जी है जो 80 वर्ष की है। 80 वर्ष की डोकरी, श्रृंगार करी है, अच्छे वस्त्र पहनी है, इसलिए कि बाबा नंद के घर पे लाला भयो हैं। चौथे काल में बाबा के घर पे लाला भयो हैं। वो हाथियों का दान कर रहे हैं, घोड़ों का दान कर रहे हैं, गायों का दान कर रहे हैं। सांडिल्य मुनि को 55,000 गाय का दान किए हैं। और मैं भी तो लाला को स्नान कराऊंगी तो नेंग के रूप में कुछ अच्छे चीज ही मैं मांग करूंगी, तो अच्छा चीज मांगूंगी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी लालसा में जब वो ताई जी नंद भवन में प्रवेश करी, यशोदा मैया से कहा कि यशोदा कहाँ है थारो लाला, दे लाओ। कहाँ है थारो लाला? उसे मैं नहलाई गई। कहा कि माँ ने कहा कि इतने समय तक कहाँ थे ताई जी, बहुत विलंब कर दिया आपने आने में। बोला आपके यहाँ चौथे काल पे लाला भयो हैं, स्नान ध्यान करी हूँ, अच्छे वस्त्र पहनी हूँ, श्रृंगार करी हूँ, उसके बाद मैं आपके घर पर आई हूँ। चलो ठीक है, ये लो मेरो लाला और इसको स्नान कराई दो, साफ सफाई कराई दो। तो ताई जी ने कहा कि यशोदा ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले मेरे हाथ में नेक धराओ, कुछ पैसे दो मुझे, उसके बाद में आपके लाला को मैं स्नान कराऊंगी। नेंग धराओ? क्या नेंग लोगे? 1 सोने के सिक्के, 2 सोने के सिक्के, गौ लोगे, क्या लोगे? नहीं नहीं यशोदा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, गाय तो चला नहीं पाऊंगी, सोने चांदी सिक्के का मैं क्या करूं? एक काम करो, आप मुझे 9 लाख का हार दो। यशोदा मैया कहने लगी 9 लाख का हार तू क्या करेगी? देख यशोदा, तेरे गले में झूल रहा है 9 लाख का हार। अगर आप 9 लाख का हार नहीं दोगे तो मैं आपके लाला को स्नान नहीं कराऊंगी। 9 लाख का हार दोगे तो मैं स्नान कराऊंगी। अब यशोदा मैया सोचने लगी कि ये 9 लाख का हार से बढ़ करके तो मैं लाला, 9 लाख का हार से बड़ा तो मेरा लाला है, ये 9 लाख का हार की कोई औकात नहीं मेरे लाला के सामने। तो कहा कि ठीक है ताई, ये 9 लाख का हार और लाला को स्नान करेंगे, लाला को नहला दे। जब लाला को नहला दे ऐसा कहा, ताई जी कक्ष में गई हैं, परात में बहुत सारा जल को भरी हैं। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, जैसे ही उस ताई जी ने उस लाला को गोद में लिया, परात में जल भरा और अपने पैर को आगे बढ़ा करके जैसे ही अपने जंघा में उस भगवान को सुलाया है, जैसे उस भगवान को सुलाया है, जल उसके ऊपर डाले हैं। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, उस समय उस ताई जी के रोमते रोमते खड़े हो गए, आनंद से वो झूम गई।
भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन इस झांकी को निहारने का प्रयास करो। आज उस ताई जी की जगह पे लेटने वाला कोई मामूली सा बच्चा नहीं है, वो बैठने वाला कोई मामूली सा बच्चा नहीं है, वो स्नान कर रहा मामूली सा बच्चा नहीं है, बल्कि चीर सागर में निवास करने वाला वो जगन्नाथ आज ताई जी की गोद में लेटा हुआ है, गोद में लेटा। आनंद की सीमा न रही और उस ताई जी को लगा कि मैं इस बालक को नहलाने के लिए 9 लाख का हार की मांग करूं। इस बालक को देखने मात्र से तो आज धन संपदा से मेरी सारी आसक्तियां बिल्कुल शून्य होने को है। अब भजन चलेगा तो बांधेंगे, भजन चलेगा तो बांधेंगे, सारी आसक्तियां शून्य होने को, और मैं 9 लाख का हार के बदले इस बच्चे को नहला रही हूं। नहीं नहीं, पता नहीं इस बालक के अंदर क्या है, पता नहीं इस बालक के अंदर मुझे कौन सा आकर्षण दिख गया, पता नहीं इस बालक के स्पर्श में ही मुझे कौन से आनंद की अनुभूति हो गई। नहीं नहीं, मैं इस बालक की नहलाने के एवज में ये 9 लाख का हार नहीं लूंगी। ताई जी ने नहलाया धुलाया और 9 लाख का हार उसी की गोद में ही रखकर उसके शरीर पर ही रख करके माँ यशोदा को सौंप दिया और कहा कि यशोदा मैया ये लो थारो लाला, ये लो 9 लाख का हार। कहा कि ताई ये 9 लाख का हार तो हमने आपको दिया। बोले नहीं ताई, नहीं यशोदा मैया, ये 9 लाख का हार के बदले में मैं आपके लाला को नहलाऊं ये मुझे जच नहीं रहा है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब से मैं किसी लाला को अब नहला भी नहीं करूंगी। ना ही धन से मेरी कोई आसक्ति रही है, न ही रूप से मेरी कोई आसक्ति रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि बस भगवान के ध्यान में लिप्त हो जाऊं, परमानंद को मैं प्राप्त करूं। भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इसके पश्चात में आई है मां सुनंदा। मां सुनंदा आई और मां सुनंदा आने के पश्चात में देखिए लाला को स्नान हो गया। अब लाला के स्नान होने के बाद में क्या बचा, लाला की आंखों पे लगाना है काजल। अब काजल कौन लगाता है जी, बोलिए तो कौन लगाते लाला, कौन लगाते आंखों में काजल, तुम बताओ तो। भिलाई की माताएं बहुत शर्माती बात। हाँ बुआ जान रहे थे क्या, बुआ लगाती काजल करके, तो मुंह में कैसे फेविकोल आज खा के आग लग रहा है। हाँ जोर से बोलो, कौन लगाती है, बुआ। तो भगवान कृष्ण की बुआ है माता सुनंदा। माता सुनंदा आई। काजल पहले रेडीमेड नहीं आता था, काजल को बनाना पड़ता था घी से, और उसके लौ के जो धुएं थे उसका काजल का निर्माण किया बाबा मां सुनंदा ने कांस की थाली में, और लाने के बाद में कहा कि भाभी अब लाला मुझे दो। बोला ठीक है सुनंदा ये ले और काजल लगा दे। देश है जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील सुने होंगे आप लोग, फुटबॉल बहुत खेलते हैं वहां से, ब्राजील के जो जनमानस है। तो ब्राजील जो देश है 100 साल 150 साल बाद 150 साल तक रहता था, उसके बाद समुद्र का पानी पूरा ब्राजील में प्रवेश कर जाता था, पूरा विनाश हो जाता था। इसकी वजह से पूरे परेशान रहते थे वहां के लोग। तो भारतीय आर्य पद्धति को अपनाते हुए उन लोगों ने निश्चय लिया कि हम क्या करें कि समुद्र का पानी हम ब्राजील के अंदर प्रवेश ना करें। तो आर्य पद्धति को यानी कि भारतीय संस्कृति को अपनाया और डोंगा में भर भर के भारतीय गायों को लेकर के गए, गौ माता को ब्राजील, और ले जाने के बाद में पूरा ब्राजील में आप गायों की संख्या बढ़ी, और उसके बाद में फिर ये जो समस्या है वो पूर्ण रूप से वहां शांत हो गया। जहां गौ माता को यहाँ माता मानते हो, सिर्फ विदेश में ब्राजील में भी ऐसी दशा है। ब्राजील में भी मानते हैं देसी गाय को। ब्राजील में जो गाय आपको पाओगे यहीं की देसी गाय ब्राजील के सड़कों में आपको मिल जाएगी आसानी से घूमते हुए। ब्राजील विदेश है जबकि। तो गाय की महानता है, तो कहा कि गायों में देवता होते हैं, गाय को खत्म कर देंगे। तीसरा कहा कि संस्कार में भगवान होते हैं जी, भगवान का वास होता है तीसरा संस्कार पर। जिसके घर में संस्कार है, जिस बच्चे के अंदर में संस्कार है,
परिवार में संस्कार है, लोक बाग के अंदर में संस्कार है, मतलब कि समझिए कि उस घर में भगवान का वास है। अगर संस्कार नहीं है तो समझिए कि भगवान भी वहां नहीं रह सकते। वेद में भगवान है तो कहा कि वेद को नहीं रखेंगे, तप में भगवान है, तप में तो तप हम होने नहीं देंगे। सत्य में भगवान है, जो हमेशा सत्य बोलता है, सत्य का प्रतिपादन करता है, उसके जीवन में भगवान होते हैं। तो हम तो सत्य बोलने वाले को हम नहीं रखेंगे। श्रद्धा में भगवान है तो श्रद्धा को ही इस संसार से खत्म कर देंगे। राक्षसों ने कहा दया भी हम नहीं रहने देंगे, तितिक्षा क्षमा भी हम नहीं होने देंगे, यज्ञ भी हम नहीं होने देंगे। इस प्रकार से 10 स्थानों को हम नहीं रहने देंगे। राजा कंस, आप चिंता मत कीजिए कि ये सारे 10 के 10 स्थान नहीं रहेंगे तो भगवान ही यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसा कहा। और इन्हीं 10 चीजों को बचाने के लिए साधु संत लगातार प्रयास करते हैं। सनातन संस्कृति किसी चीज को बचाने के लिए प्रयास करती है जी, समझिए भाव को। हरिद्वार से संचालित होता है गायत्री परिवार, पीला पीला सब पहनते हैं गायत्री परिवार वाले। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग कुल मिलाकर के घर घर में संस्कार जमे, यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, संस्कार हो, इसलिए उन लोग लगातार इस चीज का प्रचार प्रसार करते हैं। ये उनका काम है कि संस्कार रहे गांव में, घर घर में, तो भगवान का वास घर घर करो। लगातार जो साधु संत महात्मा इसी चीज को करते हैं, बचाने के लिए लगे। राक्षसों ने कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम इन चीजों को ही रहने नहीं देंगे। उसके उपरांत में भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, कंस के बुद्धि फिर वहां से फिर गई। जब कंस की बुद्धि वहां से फिरी तो कहा कि चलो तुम भी लोग जो कह रहे हो वो सही है। अब यहां समझिएगा कि हम चाहते हैं कि हम कथा में आए, हम चाहते हैं कि हम कथा में आए, हम चाहते हैं कि कथा में बैठे, हम चाहते हैं कथा सुने, बढ़िया पूजा पाठ करें, लेकिन कोई आपको मना कर देता है। आप कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, बस्ती से पैदल चलते चलते चलो कि आज कथा सुनते हैं अमृत भैया के यहाँ, और पीछे से कोई गाड़ी वाला आया और कहा कहाँ जाता भैया, मैं भागवत सुने जाता हूँ, 5वां दिन है आज। अरे भागवत तो कभी भी सुन ले, चल कोरबा ले घूम के आऊँ, तो नाश्ता कराऊंगा, खवाऊं कुछ, और आप तुरंत वहां से उस गाड़ी में बैठ करके वहां चले गए। ये कंस वाली प्रवृत्ति है, ये कंस वाली प्रवृत्ति। आप कहीं जा रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, कोई आपको टोकता है और आप उसकी बात में आकर कोई चीज नहीं करते हो, ये कंस वाली प्रवृत्ति है। आप यज्ञ में बैठना चाहते हो, कोई आपको ये करे यार आगे फिर में कहाँ बैठो यार, हवन नहीं कर, उसके बाद में आकर के आप फंसे और आपने मना कर दिया, तो समझिए कंस की प्रवृत्ति आपके अंदर जीवित है। कंस की प्रवृत्ति आपके अंदर जीवित है। अभी तक कंस अच्छा है, मतलब एक अच्छे पहलू भी कंस के अंदर है, लेकिन किसी के बात में फट से आकर के उसके बात को मान लेता था, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता था, तो ये कंस की प्रवृत्ति है, ये कंस की प्रवृत्ति है। भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, राक्षसों ने ये आश्वस्त कर दिया कि हम आपकी रक्षा करेंगे महाराज, ये सारे विध्वंस करेंगे ना, तो भगवान इस स्थान पर भी रह सकते हैं। वहीं पर बैठी हुई है पूतना। पूतना कहने लगी कि महाराज आप मेरे रहते हुए चिंता कर रहे हो, मेरे रहते हुए आप चिंता कर रहे हो। मेरा नाम है पूतना और मैं ऐसा काम करूंगी, ऐसा काम करूंगी कि आपको अगर ऐसा लगता है, आपके अंदर में भय है कि जो नंद के यहाँ जो लाला भयो हैं, ये लाला आपके काल हैं, तो राजन आप आश्वस्त हो जाइए। मैं जाऊंगी, अपने स्तर में जहर लेकर के जाऊंगी और उसको मैं पिला दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कंस कहा कि हाँ देवी, ये ऐसा कर दोगे, अगर वो बालक मर गया तो समझिए मेरी चिंता खत्म। अगर वो मेरा काल है तो बचपना में ही मार दो, उससे छोड़ दो, हटाओ, दया ना रहे, दंदा रहा कंस के अंदर। अब ये पूतना को लगा कि मैं राजा को प्रसन्न कर दूंगी,
मैं उसको मार दूंगी। ऐसे भाव से महारानी पूतना आज अपने स्तन पर जहर लगा करके आज गोकुल की गलियों पर जाने लगी। इंद्रायणी ऋषिकेशो पारायणो नारायणोऽस्तु श्वेतदीपाश्चाया सत्ये मनोयोगेश्वरस्तुम। बोलिए तो राधे राधे। पूतना समझिए भाव को। पूतना कौन है? पूतना, इससे पहले श्री सुखदेव जी ने कहा कि इंद्रायणा ऋषिकेशा, इंद्रियों के जो स्वामी हैं ऋषिकेश, मतलब भगवान का एक नाम ऋषिकेश, और इसका अर्थ होता है इंद्रिया, और इसका अर्थ होता है इंद्रिया, और स्वामी का अर्थ होता है मालिक। जो इंद्रियों का जो मालिक है उसको कहते हैं कृष्ण। इंद्रियों का जो मालिक है उसको कहते हैं कृष्ण। लेकिन जब यही इंद्रियां अपने स्वामी की सेवा में ना लग करके अगर विषय भोग की सेवा पे लग जाए तो वहां बस पूतना का आगमन इस देह में हो जाता है। अब यहाँ भाव को समझिए कि पूतना महारानी सज धज करके आई हैं। पूतना का स्वभाव है राक्षसी। भयंकर स्वरूप पूतना का, भयंकर काले घनेरे केस उसके, विकट स्वरूप पूतना का, लंबे लंबे दांत, राक्षसी स्वरूप पूतना का। लेकिन राक्षसी स्वरूप में रहते हुए भी पूतना एक सुंदर स्त्री बनकर गई। एक सुंदर स्त्री बनकर पूतना गई। मतलब कि क्या? पूतना ने अपने स्वरूप को छिपाया। पूतना ने अपने स्वरूप के पीछे आवरण रखा, छिपाया, अपने मूल प्रवृत्ति को छुपाया। जिस प्रकार से अंधेरा प्रकाश के सामने नहीं टिकता है, जैसे अंधेरा प्रकाश के सामने नहीं टिकता है माताएं बहनें, उसी प्रकार से कपट भी भगवान के सामने नहीं टिकता है। शूर्पणखा सुंदर स्त्री बनकर के राम को पाना चाहती थी और अपने जो वास्तविक स्वरूप को छिपा करके राम तक जाना चाहती थी। वो कपट पूतना का नहीं छिपा। उसी प्रकार से पूतना का भी कपट भगवान के सामने नहीं छिप पाएगा। भगवान श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, पूतना गोकुल के बाहर में बैठी है, गोकुल में प्रवेश नहीं कर पा रही है। गोकुल के बाहर में बैठी है, पूतना प्रवेश नहीं कर पा रही है। पूतना किस चीज से डरती है? गोकुल में क्यों नहीं प्रवेश कर पा रही है पूतना? क्योंकि गोकुल में सुबह के समय गौएं बंधी हुई थी खूंटे से, और गौओं के प्रभाव से ये पूतना जो है गोकुल में प्रवेश नहीं कर पा रही है। गौ, गौ का अर्थ क्या होता है जी? अब यहाँ भाव को समझिए, कथा में आइए आप। बोलिए तो राधे राधे। गौ का अर्थ होता है गौ, गाय। गौ का अर्थ होता है गौ, गाय, और गौ का अर्थ होता है इंद्रियां। दो चीजें। गौ का अर्थ होता है गाय और गौ का अर्थ होता है इंद्रियां। गोपी जो इंद्रियों को पीती है उसका नाम है गोपी, और गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और कुल, कुल का योग होता है योग, मतलब जोड़ना, बरोबर होना, पूरा हिसाब किताब नक्की हो जाए, योग। तो इंद्रियों के समूह को, किसको? इंद्रियों के समूह को कहते हैं गोकुल। गोकुल ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में है गोकुल, उस गोकुल की बात नहीं कर रहे हैं। इंद्रियों के समूह को कहते हैं गोकुल। इंद्रियों के समूह, गो यानी कि इंद्रियां, और योग यानी, योग माने की कुल यानी कि समूह। इंद्रियों के समूह को कहते हैं गोकुल। अब इंद्रियों का समूह कौन सा? ये हमारा शरीर। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री।
भगवान आए हैं अष्टमी के दिन। भगवान कौन सी तिथि को आए हैं? अष्टमी के दिन। और पुतना महारानी कब आई है गोकुल में? 14 के दिन, चतुर्दशी के दिन। ठीक है, 14 हो गए। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां कितनी हो गए? 10 हुए कि नहीं हुए जी? अरे 5-5 जोड़िए 10 हुए कि नहीं हुए? बातें मत करो, बढ़िया बैठो। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय दोनों मिलाकर हुए 10। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये मिलाकर हो गए 4। और 4 को जोड़ दो 10 में तो कितना हुआ? 14। 14 तिथि के दिन में पूतना आती है और 14 स्थान में ही पूतना समाप्ति। ये मत सोचिए कि पूतना को भगवान ने मार दिया। पूतना आज भी जीवित है और आपके शरीर रूपी गोकुल के अंदर वो प्रवेश करना चाहती है, या फिर मैं कहूं प्रवेश भी कर चुकी होंगी। ये शरीर ही गोकुल है हमारा, और इसी गोकुल में ही पूतना आना चाहती है। और ये पूतना 14 स्थान पर रहती है। 5 आपके कर्म इंद्रिय पर, 5 ज्ञान इंद्रिय पर, मन में रहती है, बुद्धि में रहती है, चित्त में रहती है और अहंकार पे रहती है। इस प्रकार से 14 स्थान पर पूतना रहती है। 14 तिथि के दिन पूतना गोकुल में आती है और गोकुल में प्रवेश कर नहीं पा रही है। कब? क्योंकि गोकुल में गौएं बंधी हुई है। उसी प्रकार से अगर गोकुल में गौएं बंधी है तो गोकुल में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। जब ये गौएं अपने खूंटा से मुक्त होकर के, जब ये गोकुल को छोड़ करके जंगल में घास चरने के लिए जाती हैं, उसी समय पूतना को अवसर मिलता है, पूतना गोकुल में प्रवेश करते हैं। ये शरीर के अंदर भी ये जो गौएं हमारी गौ रूपी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, अगर ये इंद्रियों को आप अपने काबू में नहीं रखोगे जी, इंद्रियों को आप अपने सामने नहीं रखोगे, काबू में नहीं रखोगे, तो समझ जाइए वो अज्ञानता रूपी पूतना आपके अंदर में प्रवेश कर जाएगी। गोसाई जी ने गाया है मानस इसमें, गौ गोचर जहां लगी मन जाई, 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 गौ गोचर लगी मन जाई, गौ गोचर जहां लगी मन जाई, वेद माया समझ भाई, वेद माया समझ भाई, वेद माया समझ भाई, गौ गोचर जहां लगी मन जाई। ये हमारी इंद्रियां जब माया की घास चलते चलते जंगलों पर चली जाएंगी तो उसी समय ये अज्ञानता रूपी पूतना हमारे शरीर में आकर के प्रवेश कर जाएंगे। जब ये गौएं जब छूटी उसी समय ये पूतना महारानी को अवसर मिला और पूतना महारानी सुंदर एक स्त्री का भेष बना करके, गोपी का भेष बना करके आज गोकुल की गलियों पर जाने लगी। जैसे गोकुल गलियों पर गई हैं, भगवान सुखदेव जी पूतना महारानी के लिए कहती हैं, पूतना लोके बाल घातनी, राक्षसी रुद्रा सरा, जिज्ञासरे हर सत्याये, स्तने दत्ता सप्रिया। पूतना बाल घातनी, ये पूतना है जो बाल घातनी है। पूतना गई है नंद भवन में, ऐसे ही नंद भवन पर गई माँ यशोदा, यशोदा अति यशोदा, यशोदा मैया ऐसी है कि मानो यश की सामने यश उसके अंदर में समावेश है, किसी के अंदर शंका नहीं करती है, किसी के अंदर कोई भेद नहीं करती है। जैसे कि गोपी तुम कहां से हो, तो बोले
मैया हम यहीं से हैं, हम बाहर चली गई थी, अपने मायके चली गई थी, तो हम आपके लाला का दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच सकी। क्या चाहती हो गोपी? बस मैया इच्छा यह है कि मैं आपके लाला का दर्शन करूं, गोद में उठाऊं, स्तन का पान कराऊं। माँ यशोदा ने कहा कि आप ही का तो लाला है गोपी, उठा लो। जैसे ही पालने पर गई है माँ यशोदा, पुतना पालने के पास में गई है, माँ यशोदा दूर खड़ी है। जैसे ही उस बालक को लिया, लेने के बाद में गोद में बिठाया, लिटाया, और लिटाने के बाद में जैसे ही अपने घूंघट को पुतना ने उठाया, तो उसी समय पुतना के आंखों में आंसू डबडबा गए। पुतना के आंखों में आंसू डबडबा गए कि इस नन्हे से बालक को मैं मारने के लिए आई हूँ, ये कितना सुंदर दिखता है, कितना मनोहार इसका दृश्य है, लेकिन राजा को मैंने वचन दिया है, अब मुझे तो अपना काम करना ही होगा। भगवान सुखदेव जी कहते कि पुतना को उस समय पीड़ा हुई थी, इसलिए पुतना की आंखों पे आंसू आए। पीड़ा किस चीज की? अगर आपके शरीर पर सुई चुभे अचानक, अगर आपके अंदर में कोई पीड़ा हो जाए अचानक, तो स्वाभाविक बात है कि आपके आंखों से आंसू आना लाजमी है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब मां पुतना ने अपने घूंघट उठाए, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने तीर और कमान से पुतना के दिल पर प्रहार किया था। बोलिए तो राधे राधे। अब ये विचार कीजिए आप कि सुखदेव जी भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि तीर और कमान से प्रहार किए थे। अब छोटा सा बालक है, भगवान लीला करने के लिए आए हैं, और भगवान को गोद में लेटाई है पुतना, तो धनुष बाण कहां से मिल गया जी भगवान को जी? बोले तो राधे राधे। समझिएगा भाव को, ये धनुष बाण भगवान को कौन दिया और कहां से प्राप्त किए? भगवान के जो भाव थे आंखों के, भगवान के जो भाव थे आंखों के, भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन वो भाव नहीं है, बल्कि धनुष के आकार में दिखाई पड़ता है। उसके आंखों के नीचे वाला हिस्सा ऐसा लगता है कि धनुष में प्रचंचा चढ़ा हुआ है, उसमें रस्सी लगी हुई है। भगवान ने जब आंखें को खोल करके देखा कि ये तो पूतना है, तो माँ देखिए तो पूतना है। जब ऐसा भगवान ने देखा तो अपने आंखों को बड़ा कर लिया भगवान। जैसे ही बड़ा किया तो ऐसा लगा मानो धनुष के अंदर में भगवान ने बाण को चढ़ाया है, और उसके बाद जैसे आंखों को बंद किया तो ऐसा लगा कि धनुष के संग बाण बाहर निकला है और पुतना के दिल को प्रहार हुआ। प्रहार हुआ। उस समय पुतना की आंखों में आंसू डबडबा गए। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करी, और बंद करने के बाद सर्वप्रथम उसने भगवान शंकर को याद किया कि हे प्रभु, ये जहर पीने बुलाने वाला काम को आप करो, हमसे नहीं हो गया। भगवान सुखदेव जी कहते कि भगवान शंकर को याद किया कि प्रभु आप आइए और जहर पीने के काम आप कीजिए। भगवान सुखदेव जी कहते कि भगवान की एक आंख में सूर्य है, दूसरी चंद्रमा है, दोनों ने पुतना को देखना नहीं चाहती, क्योंकि भगवान का व्यवहार इनको मालूम है, करुणा वर्णालय है। मारने के लिए भली आई है ये पुतना, लेकिन इसको अधोगति ना देकर के सदगति ये प्रदान नहीं कर देंगे, इसलिए उन्होंने आंखों को बंद कर लिया। भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करके चिंतन किया कि आखिर में पुतना है कौन? ये पुतना कौन थी जी? ये राजा बलि की बेटी थी, रानी रत्नमाला। जब भगवान वामन बन करके राजा बलि के सभा में पहुंचे थे, तो उस समय ये रत्नमाला ने जब वामन भगवान को देखा तो निश्चय किया कि कितना सुंदर ये बालक है, कितना सुंदर ये बालक है। काश ये मेरा बेटा होता तो मैं अपना स्तन पान इसको कराता। और जैसे ही वो वामन भगवान विराट स्वरूप में हुआ, और विराट स्वरूप में होने के पश्चात में 3 पग में सारे चीजों को राजा बलि का हरण किया, तो उस समय यही रत्नमाला कहने लगी कि इसे दूध पिलाते पिलाते मैं जहर ही क्यों न पिला देता। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, यही कामनाओं को आज पूरा करने के लिए भगवान ने ये ऐसी लीला करी है। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, स्तन पान कराने के लिए जैसे ही उस पुतना ने अपने स्तन को बाहर निकाला,
और बाहर निकालने के बाद में जैसे ही वो भगवान ने पूतना के स्तन से दूध पीने का प्रयास किया, सबसे पहले पूतना के जहर को भगवान ने पान किया और जहर के पान करने के पश्चात में पूतना के जन्म जन्म के पापों को भगवान ने पान किया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के पुरखों के पूरे पापों को पान किया, उनका भी कल्याण किया। उसके बाद में जब तीसरा घूंट जब भगवान ने लिया, पूतना कहने लगी कि लाला मुझे गड़बड़ लग रहा है, लाला मुझे अब गड़बड़ लग रहा है, लाला तू छोड़ अब मुझे, अब छोड़ दे मुझे, अब छोड़ दे। भगवान कहने लगे कि पूतना बार बार छोड़ने पकड़ने का काम आप लोग करते हो, ये संसारिक जीव करता है, हमारा काम तो भैया कि एक बार पकड़ दे उसके बाद हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जब ऐसा कहा भगवान ने तो देखते ही देखते पूतना ने विराट स्वरूप बना लिया, भयंकर स्वरूप पूतना ने बना लिया, भारी विकराल स्वरूप पूतना ने बनाया और बनाने के पश्चात आकाश मंडल पर ये पूतना उड़ने लगी। इस स्तन पर भगवान झूल रहे हैं, भयंकर स्वरूप पूतना ने बनाया, गोकुल से उड़ने लगी है पूतना, छोड़ लाला छोड़ लाला छोड़ लाला। गोकुलवासी दौड़े, गोकुलवासी भागे, उड़ते 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 माँ यशोदा भी दौड़ी है, माँ रोहिणी भी दौड़ी है, सुनंदा भी दौड़ी है। और जहां पर से कंस का रमण स्थान है, उस स्थान पर ये पूतना एकाएक धराशायी हुए। पूतना का संहार भगवान ने किया। भक्तवत्सल भगवान, बोले भक्तवत्सल भगवान की। पूतना का संहार भगवान ने किया। बाबा नंद आए, भागवत में वर्णन है कि 18 किलोमीटर तक पूतना का शव पड़ा रहा, 18 किलोमीटर तक। तो उसके शव को टुकड़े टुकड़े किए और अग्नि में जलाया गया और जलाने के पश्चात में पूतना को सद्गति भगवान ने प्रदान करी। अब पूतना के स्पर्श में मेरा लाला आया है, मेरा बेटा पूतना के संपर्क पर आ गया, ये सही नहीं है, इसलिए सोचा कि अब इसको मैं शुद्धिकरण करूं पूतना भगवान की। तो भगवान की शुद्धिकरण करनी है तो गोबर और गंगा जल, यमुना का जल, ये मिला करके लेप बनाई और लेप बनाने के बाद में भगवान कृष्ण के पूरे शरीर पर इन चीजों का लेप को लगाया और लेप को लगाने के बाद में पूरा लेप बाल में लगा दिया, गोबर गोबर, शरीर में गोबर गोबर, भगवान के चारों तरफ यमुना के जल पर स्नान करा रहे हैं। माता रोहिणी कहने लगी कि यशोदा आज तेरा बेटा बिल्कुल सुअर के भांति दिखाई पड़ रहा है। सुअर जिस प्रकार से नाली में डूबा हुआ होता है ना, कीचड़ में सना हुआ होता है, उसी प्रकार से तेरा लाला भी आज दिखाई दे रहा है सुअर के भांति। तो मन ही मन भगवान कहने लगे कि मैया आपने बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना कि मैं एक जन्म में सुकर भी बनकर के इस धरा पर मैं अवतार लिया था, सुकर भी बनकर मैंने अवतार लिया। भगवान से सुखदेव जी कहते कि राजन, इस प्रकार से विविध लीलाओं से आज माँ यशोदा को भगवान अपने अन्य अवतारों का भी दर्शन भगवान जो है करा रहे हैं। बड़ा आनंद उस स्थान पर बरसने लगा। उसके बाद में जब से पूतना वाला कांड हुआ है, माँ यशोदा घबरा गई, माँ यशोदा डर गई। तब से विचार किया कि अब लाला को अकेले नहीं छोड़ना, अब लाला को अकेले नहीं छोड़ना है, लाला को अपने नजर के पास नहीं रखना है। बाबा नंद के घर में बहुत गाय गौ माता और सारे गौ माता की सेवा माँ यशोदा ही किया करती थी। तो विचार किया कि कुछ माह बीत चुके हैं, हमारा लाला अब पैर को धीरे धीरे इधर उधर मारने लगा है। तो माँ यशोदा बड़ प्रसन्न हो गई और विचार करी कि ये तो खुशी की बात है कि मेरा लाला धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डाल लेता है और मुस्कुराता है और खेलता है, तो क्यों ना मैं मिठाइयां बंटवाऊं गोकुल में, माखन बंटवाऊं, लड्डू पेड़े बंटवाऊं, खोए बंटवाऊं, मिठाइयां बंटवाऊं। ऐसा सोचा और सोचने के बाद में
कहा कि मैं काम से निवृत्त हो जाती हूँ और काम से निवृत्त होने के पश्चात में फिर मैं ये मिठाई उठाई को बांटूंगी गोपी। अब लाला को अकेला भी नहीं छोड़ना है जब से ये कांड हुआ है। बोले तो राधे राधे। जो होता है ना बैलगाड़ी होता है ना जी, अब तो सब ट्रैक्टर का जमाना आ गया, पहले बैलगाड़ी देखियो ना, गाड़ा बैला अभी भी होता है किसी किसी गांव में, तो देखो इस प्रकार से रहता है, उसका डिजाइन रहता है ना, आगे में कुछ डंडा वंडा को लगाए रहते हैं, और डंडा को नहीं टांगेंगे तो इधर वजन को डाल देंगे तो टंगा जाता है ऐसे। तो पूरे मिठाइयों को इधर लाद दिए थे यशोदा मैया, और वो जो है उसका जो डंडा आगे जो रहता है लकड़ी, वो ऐसे था ऊपर, और उसी में पालने को उसी में बांध दी थी माँ यशोदा। और बांधने के बाद में मिठाई के पूरा वजन को इधर पीछे तरफ डाल दी थी और सेवा में लगी थी गौ माता की, और गोबर सोबर दुनियादारी को सब उठा रही थी। और जब से पुतना वाला जो कांड हुआ है तब से कंस को ये शंका हो गया कि ये जो बाबा नंद के घर में जो लाला भाई हो यही मेरा काल है, यही मेरा काल है। तो अभी तक तो पुतना आई थी अज्ञानता के रूप में कृष्ण को मारने के लिए, अब आया शक्तासुर जो दिखाई नहीं पड़ता, ये क्रोध का प्रतीक है। भगवान सुखदेव जी राजन ये क्रोध का प्रतीक है। शक्तासुर आया और बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही बैलगाड़ी के ऊपर में चढ़ा है तो भगवान तो पहले बहुत रुदन किए कि शायद मैया आ जाए, माँ आ जाए, लेकिन माँ अपने काम से मग्न है। बोलिए तो राधे राधे। किसी भी व्यक्ति के अंदर में क्रोध कितना है इसको आप भांप नहीं सकते। जान सकते हो जी कि फलाने व्यक्ति के अंदर में कितना क्रोध है, भांप नहीं सकते कि किसके अंदर में कितना क्रोध है। और ये क्रोध दिखाई भी नहीं देता है। और ये क्रोध हमेशा, क्रोध किस चीज को साबित करता है, सोचिए जरा इस बात को। अगर आप मतलब गुस्सा आते तो गुस्सा से आप क्या चीज साबित करना चाहता जी? हाँ बोले तो राधे राधे। भिलाई खुर्द की माताएं बहुत मौन हो आज आप लोग। आज तो आप ही मतलब देखूं मैं और आप ही से पूछूं मैं, ठीक है? गुस्सा आते कबू कबू आते कि नहीं है? गुस्सा आते ना, तो गुस्सा क्या साबित करता कि मैं सही हूँ, कहते नहीं रहे। पति से भी गुस्सा हो जाते होंगे कि तू जानबे नहीं कर, मैं इच्छा जानता हूँ, और नहीं माने तो गुस्सा करता नहीं कर। तो गुस्सा, ये क्रोध जो होता है, क्रोध क्यों आता है कि हम साबित करते हैं कि हमसे भी, आपसे बड़े हम हैं, आपसे बड़े आप कुछ नहीं जानते हो, आप जिद्दी करते हो, हम जानते हैं, वहां आपको आएगा गुस्सा, वहां आपको आता है गुस्सा। कल के कथा में, परसों कथा थी जहां भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। भगवान का व्यवहार क्या है? भगवान का व्यवहार है शांति, शांत रहते हैं भगवान। लेकिन भगवान का एक अवतार है नरसिंह, जहां भगवान को क्रोध आया, बहुत गुस्सा किए थे नरसिंह अवतार। कथा आप समझो, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे करके सुनाना पड़ता है। जब मर्यादा की प्रचुरता होती है, अधिकता होती है, तो प्रभु राम बन के आते हैं। प्रेम की प्रचुरता होती है तो कृष्ण बन के आते हैं। कुछ मांगने की प्रचुरता होती है तो वामन बन के आते हैं। ज्ञान की प्रचुरता होती है तो कपिल बन के आते हैं। और जहाँ क्रोध की प्रचुरता हो, बहुत ज्यादा जब क्रोध आ जाता है शरीर के अंदर में, तो नरसिंह बन करके प्रकट होते हैं। तो मतलब ये मत समझिए कि आपको बहुत गुस्सा आ गया तो आप भी नरसिंह बन गए। गुस्सा आने का मतलब अलग अलग होता है कि आप गुस्सा इसलिए करते हो कि मैं ही जानती हूँ या मैं ही जानता हूँ। भगवान नरसिंह ने क्यों गुस्सा किया था? हिरण्यकश्यप के सामने क्यों गुस्सा किया था? अरे छोटे से लड़का है 5-7 साल के,
कितना समझात है कि पिताजी आप भगवान नो, भगवान तो जगन्नाथ हरे, संसार के मालिक का भगवान है। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार समझा दे सब पिताजी ला नहीं समझिस तो भगवान लग गुस्सा आ गया और नरसिंह बन के प्रकट हो गए। जब नहीं समझिस तो गुस्सा आ गया। जिस प्रकार से आप कोई चीजें समझा था नहीं समझ में आता, आप लोग गुस्सा आ जाते, क्रोध आ जाते, और क्रोध चीज जो दिखाई नहीं पड़े। और ये हमेशा ऊपर की बात करता है, मैं ज्यादा जानता हूँ या फिर मैं ज्यादा समझता हूँ आपसे। इसीलिए उतना आई तो सम्मुख होकर के आई, और ये जो सक्तासुर आया ये ऊपर चढ़ के आया। आप भगवान हो, आप भगवान नहीं हो, हम आपको यूं मार देंगे। ऊपर आए, जो बंधा हुआ था पालना उसके ऊपर में चढ़ गए ये सक्तासुर। भगवान ने देखा कि सक्तासुर है, माँ को बुलाने के लिए बहुत रुदन किया, मैया आई नहीं। अब मैया आई नहीं, और मैया की व्यवस्था क्या है कि लड्डू पेड़े को मैं काम के बाद में निवृत्त करूंगी, उनको बांटूंगी। मैं जब आप भगवान के सामने हो जी, और भगवान के सामने रह करके जड़ वस्तु पर आपकी दृष्टि जाती है, तो वहां पर आपकी दृष्टि फैल है। ध्यान देंगे इस चीज को। आप दर्शन करने के लिए जाते हैं जगन्नाथपुरी, आप दर्शन करने के लिए जाते हैं बद्रीनाथ, आप दर्शन करने के लिए जाते हैं रामेश्वरम की, आप जाते हैं द्वारकाधीश के पास में। अब आप दर्शन किए भगवान का, और भगवान कौन है? तो जगत के पिता है, जगत के मालिक है, संसार के मालिक है, रमापति है, लक्ष्मीपति है। अरे जिसके बगैर कुछ चलता नहीं है, वो भगवान को आपने देखा। अब देखने के बाद में, दर्शन करने के बाद में आप अपने गांव आए, और गांव आने के बाद में आप वहां के संसार की जो पढ़ाई है उसको मार रहे हैं। पूरी गए तो समुद्र में बहुत नहाए, हमने खाजा बहुत खाया, वहां के फलाना चीज अच्छा है, वहां का ठिकाना चीज अच्छा है। आप जगन्नाथ की बड़ाई नहीं मार रहे हो, संसार की बड़ाई मार रहे हो, तो वहां पर आपकी दृष्टि फेल है। माँ यशोदा की दृष्टि यहाँ पर फेल हो गई, क्योंकि भगवान स्वयं वहां पर है, वहां दृष्टि नहीं है, मिठाइयों पर इसकी दृष्टि है। तो भगवान ने ऐसा लात मारा कि सक्तासुर तो कई योजन ऊपर हो गया, और आने के बाद में ऐसा गिरा, फिर उसी बैलगाड़ी पर ऐसा गिरा कि सारी मिठाइयां मिट्टी पर मिल गई, और सक्तासुर का भगवान ने संहार किया। जब धड़ाम की आवाज जब भारी मात्रा में आई, गोकुल के लोग दौड़े, माँ यशोदा दौड़ी, और दौड़ने के बाद देखा तो पालने से नीचे, पालने सहित भगवान नीचे गिरे हैं। भगवान को पकड़ा, हिलाने लगे, और हिलाने के बाद में देखा सारी मिठाइयां तो मिट्टी पे मिल गई हैं। ये गोपियां आई, और गोपियां आने के बाद में पूतना, गोपियां आने के बाद में बाबा नंद के जो अर्धांगिनी यशोदा मैया को डांट फटकार करने लगी, डांट फटकार करने लगी। जो नया मतलब कि जो माँ बने रहते हैं ना, नया माँ, पूरा सिखोने पढ़ाने वाला पूरा गांव हो जाता है। कपड़ा को पहनाओगे तो छटकार लेना, चाटी वाटी रही थे, ऐसे करिया वैसे करिया, सीखोता कि नहीं सीखोगा? हाँ, तो वही प्रकार से यशोदा को सिखा रहे हैं सब कोई गोपियां, कि बच्चे को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ बांध दिए थे, टूट कर गिर गया, सारी मिठाइयां गिर गई, आप बच्चे को नहीं संभाल पाते, दुनिया भर के यशोदा मैया को ताना मारते। यशोदा मैया घबरा गई बेचारी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने दूसरे राक्षस सक्तासुर का संहार किया, जो क्रोध के प्रतीक में था। अब इस प्रकार माँ बहुत घबरा गई, माँ बहुत डर गई। डरने के बाद अब पूरी रात उनको भगवान को देखती हैं, और देखने के उपरांत में आज रात्रि में माँ ने विचार किया कि मैं भगवान में लाला के पास में ही रहूं। उसका श्रृंगार किया, भगवान की आंखों में काजल लगाए, जरी की पगड़ी पहनाई, और सुंदर पीताम्बरी भगवान को पहनाई, और पहनाने के बाद रात्रि में श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, अर्धरात्रि में देवता भी आज आकाश मार्ग से यशोदा की इस भाग्य को देखकर के ईर्ष्या करने लगे हैं कि भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। जो भगवान ने संसार का श्रृंगार किया, उस भगवान का श्रृंगार आज यशोदा मैया करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम सब बड़े मस्ती से, बड़े चाव से इस भजन में डूबने का प्रयास करेंगे। बोले तो राधे राधे, और जोर से बोलिए। आवाज में दम नहीं आ रहा है, अभी क्या बात है, खा पी क्या नहीं है? चले बोले तो राधे राधे। देखिए बेइज्जती आप लोग की होनी, मेरा कुछ नहीं है ना। राधे राधे अच्छे से नहीं बोलोगे
आप लोग घर से यहाँ तक आने के लिए आपको सोचना पड़ता होगा कि आज जाबो कि कल जाबो कि परसों जाबो, लेवल चल देवो नहीं लागे इच करते हुए, ऐसा सोचते हो। माल खरौदा क्षेत्र से आए हैं, देख के बताइए, माल खरौदा क्षेत्र से, तो जोरदार ताली से वर्कर के उधर माल खरौदा क्षेत्र से पूरे गाड़ी में उतने दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं, और जहाँ भी भागवत कथा होती है बराबर पहुँचते हैं, और एक ड्रेस में होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे बढ़िया भगवा रंग का वस्त्र पहने हुए हैं। ये सब बोल बम कांवरिया संघ के सदस्य हैं। बिलासपुर संभाग में पूरा काम चल रहा है इन लोग का। वृक्ष लगाना, पेड़ पौधे लगाना, धर्म के कार्य को जागृत करना, बड़े बूढ़े बुजुर्गों को दर्शन करवाना देवी देवताओं का, ये सब काम करते हैं। मंदिरों को बनवाना, सत्संग करना, ये आध्यात्मिक क्षेत्रों में काम करते हैं। तो इन ऐसे महान अनुभवों का आगमन आज इस पटेल परिवार के पावन सुंदर आंगन में हुआ है। तो ये सदस्य तो बहुत बड़ी संख्या पर हैं, तो कुछ कुछ काम से भी लगे रहते हैं, लेकिन ये पहुंचते जरूर हैं। तो 8-10 संख्या पे सभी पहुंचे हुए हैं। तो आप सभी को सर्वत्र प्रार्थना है कि आप आए और आकर के यहाँ व्यासपीठ से आशीर्वाद लें, और पटेल परिवार आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। बोले वाकई बिहारी लाल। पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा सभी ताली